स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम जज इन इंडिया। तो अगर स्टूडेंट्स ने किसी ने जज बनना है, उसका सपना है जज बनने का, तो उसको क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से ये प्रमोशन होती है, ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो चलिए हम ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। आप आर्टिकल में पूरा ब्रीफ नोट में मैंने लिखा है। चलिए, The first step towards becoming a judge is to pursue a bachelor in law। तो वो सबसे पहला जो स्टेप होता है जज बनने के लिए कि अपनी जो लॉ में हमने बैचलर डिग्री करनी है, ग्रेजुएशन करनी है लॉ सब्जेक्ट में। स्टूडेंट इन क्लास 11th एंड 12th कैन बिगिन देयर लॉ जर्नी टू नो अबाउट लीगल स्टडीज़, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो जो +1 में या फिर +2 में स्टूडेंट है, तो उन्होंने अपनी जो कानून की पढ़ाई है, जो कानून का सफ़र है, वो तभी से शुरू कर देना है जब उनको पता है कि हमने जज बनना है। तो 11th 12th और 12th क्लास में ही ये सफ़र शुरू हो जाएगा। क्या क्या उनको कोशिश करनी होगी? टू नो, जानना होगा अबाउट लीगल स्टडी, कानून की पढ़ाई क्या होती है। जनरल नॉलेज, हमें पूरा न्यूज़पेपर के साथ टच में रहना पड़ेगा, जनरल नॉलेज रखनी होगी। सभी टॉपिक्स के रिलेटेड हमें न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, दुनिया में क्या हो रहा है। एंड करंट अफेयर, जो करंट अफेयर्स है हमारे देश में, जो करंट अफेयर चल रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी रखनी है। एंड अदर सोशल साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट आर क्रूशियल और इसेंशियल, या फिर और सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनको हमने जानना है, उनके बारे में जानकारी रखनी क्रूशियल है, ज़रूरी है, इसेंशियल ज़रूरी है। तो दिस डिग्री कोर्स इज़ 3 years एट वंस। तो ये डिग्री है जो 3 साल की होती है। जैसे कि बीए हम करते हैं तो वो भी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की होती है +2 के बाद, वैसे ही ये भी लॉ की डिग्री है, 3 साल की होगी। द लॉ एस्पिरेंट हैज़ कम्प्लीटेड देयर LLB, 3 साल में ये कंप्लीट होगी LLB की जो पढ़ाई है। इट इज़ ऑप्शनल टू कंप्लीट अ मास्टर इन LLM। तो जैसे हम बीए के बाद MA करते हैं तो वो 2 साल और ऐड हो जाते हैं, 5 साल की डिग्री हो जाती है। लेकिन अगर किसी एस्पिरेंट ने, किसी जो स्टूडेंट है आगे नहीं करना चाहता है, तो उसको उसके लिए ऑप्शनल है कि वो LLM करेगा या फिर LLB करके ही उसके बाद अपने जज की जो सफ़र है वो शुरू करेगा, उसकी तैयारी है, जो टेस्ट होते हैं उसकी तैयारी शुरू करेगा। तो बात कर लेते हैं, देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज इन इंडिया। तो इंडिया में जज बनने के लिए कितनी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज। तो ये 3 तरह के जज है हमारे इंडिया में। जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन है, ये स्टूडेंट को क्लियर करना पड़ेगा, एस्पिरेंट को। टू बिकम ए जज इन द इंडियन जुडिशल सर्विसेज, वन मस्ट अपीयर फॉर द जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम और PCS। तो PCS की फुल फॉर्म क्या है? प्रोविंशियल सिविल सर्विस। जुडिशल एग्जामिनेशन होता है जिसका फुल फॉर्म है P फॉर प्रोविंशियल, C फॉर सिविल और S फॉर सर्विस। तो जज बनने के लिए स्टूडेंट को इंडियन जुडिशल सर्विस 1 मस्ट अपीयर, तो इसमें बैठना होगा। जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम है जो, दिस एग्ज़ाम इज़ एन एग्ज़ाम फॉर लॉ ग्रेजुएट्स टू बिकम प्रैक्टिस मेंबर ऑफ द सबॉर्डिनेट जुडिशरी। तो ये एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, लॉ ग्रेजुएशन, तो उसके बाद उनको प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस मेंबर के साथ सबॉर्डिनेट जुडिशरी होती है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके ऊपर तैयारी है करनी पड़ती है। तो ग्रेजुएट फ्रेश आउट ऑफ लॉ स्कूल कैन बिकम ए सबॉर्डिनेट कोर्ट जज ओनली थ्रू दिस एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम को पास करके, जो मैंने PCS का एग्ज़ाम आपको बताया है, इस एग्ज़ाम को पास करने बाद जो स्टूडेंट है तो बिकम ए सबॉर्डिनेट कोर्ट जज। तो वो सबॉर्डिनेट कोर्ट जज है जो सब अदालतें होती हैं, तो उनका एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद उनकी नियुक्ति होगी। अपॉन क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद PCS का, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। तो 2 तरह का जो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं लोअर जुडिशियल सर्विस। तो जो लोअर कोर्ट होती हैं उनकी जुडिशियल सर्विस है, उसका ये एग्ज़ाम होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है LJS, लोअर जुडिशियल सर्विस। सेकंड है हायर जुडिशियल सर्विस, HJS। तो ये 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं जो एस्पिरेंट को पास करने होते हैं। बोथ ऑफ दीज एग्ज़ाम फॉलो द सेम 3 स्टेप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो दोनों एग्ज़ाम में जो रिक्रूटमेंट है, जो नियुक्ति होती है, उसके स्टेप हैं जो वो सेम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। कैंडिडेट्स आर आस्क्ड MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन। तो कैंडिडेट्स को, जैसे कि हमने नीट एस्पिरेंट की कल बात की थी,
वैसे ही पैटर्न होता है, उसमें भी MCQ होते हैं, तो सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। उसी तरह से इस पेपर में भी ये दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन होते हैं विच आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। द मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं जिसमें स्टूडेंट को जो गेन करने हैं 60% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 55 फॉर द रिजर्व कैटेगरी। जो SC BC कैटेगरीज हमारी होती हैं उनके लिए 55% नंबर वो होने, मार्क्स होने ज़रूरी हैं। नंबर 2 है मेंस एग्ज़ाम। तो कैंडिडेट गिवन ए रिटन एग्जाम विद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो दूसरा एग्जाम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिटन एग्जाम होगा तो वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे एंड आंसर भी उसी तरह सब्जेक्टिव वाइज आपको लिखने होंगे। कैंडिडेट्स हु गेट 40% इन ईच सब्जेक्टिव पेपर, तो हर एक सब्जेक्टिव पेपर है जो उसका 40% मार्क्स लेने होंगे एंड 50% इन टोटल आर देन कॉल्ड फॉर नेक्स्ट राउंड। तो इस राउंड को पार करने के बाद, इस एग्ज़ाम को मेंस की पार करने के बाद उसको अगले एग्ज़ाम के लिए जो बोर्डिंग पास है वो दे दिया जाता है। नंबर 3 पे है वाइवा वॉइस। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपीयर फॉर एन इंटरव्यू विद द रिक्रूटमेंट पैनल। तो रिक्रूटमेंट पैनल जो होता है, जैसे कि नियुक्ति हमारी होती है तो वहाँ पे हमारी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू कोई एक इंसान नहीं लेता है बल्कि पूरा पैनल वहाँ पे बैठा होता है। जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट होता है जो इस एग्ज़ाम को इनको पूरा कर लेता है, पास कर लेता है, क्राइटेरिया पूरा कर देता है 60% और 55% का, तो रिक्रूटमेंट पैनल जो होता है वहाँ उसकी इंटरव्यू ली जाती है। सो दीज आर द 3 ways टू बिकम डिस्ट्रिक्ट जज अपीयरिंग फ्रॉम HJS एग्ज़ाम। HJS एग्ज़ाम वही जो मैंने पहले आपको बताया है कि हायर जुडिशल सर्विस जो होती है उसको बोलते हैं हम HJS। इस तरह से तो दीज आर द 3 ways। तो 3 स्टेप हैं जहाँ पे जिनको क्लियर करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज अपीयरिंग की एग्ज़ाम का वो हो जाता है, आगे नेक्स्ट अपीयर होना होता है। इन कंक्लूजन तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि 3 स्टेप फॉलो करने के बाद भी बिकमिंग ए जज इन इंडिया इज़ नॉट ए वन वे स्ट्रीट। तो एक गली का रास्ता नहीं है, बहुत सिंपल रास्ता नहीं है कि आपने एग्ज़ाम दिया और पास हो गया और जज बन गए। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग का है। वाइल इन द जॉब कम्स विद ए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज। जैसे कि ये बहुत इज्जत प्रेस्टीज की मतलब परिभाषा एक तरह की जज होना कोई आम बात नहीं है। ह्यूज अमाउंट प्रेस्टीज, आपका बहुत मान सम्मान बढ़ जाता है जहाँ भी आप सोसाइटी में रहते हो। तो इस तरह इट इन्वॉल्व, लेकिन प्रेस्टीज के पहले इट इन्वॉल्व्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है एंड ईयर्स ऑफ एफर्ट्स एट द फ्रंट। तो सबसे पहले बहुत सालों की जो मेहनत है, यत्न है इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पार करने में, तो बहुत सारे जो एफर्ट्स करने पड़ते हैं। समवन हु विश्ड टू बी ए जज, कोई भी जो व्यक्ति है या फिर कोई कैंडिडेट जज बनना चाहता है, मस्ट आल्सो वर्क फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन। जज बनने के बाद भी ड्यूटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं। तो हर एक उस जज व्यक्ति को जो इतनी मेहनत करके जज की पोस्ट पर पहुंचा है, तो उसको फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द नेशन, अपने राष्ट्र के लिए, विकास के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए एंड हैव एन आउटस्टैंडिंग स्पिरिट। तो उसमें एक आउटस्टैंडिंग स्पिरिट होनी चाहिए एंड कुछ कर गुजरने की जो मेहनत होती है, कर गुजरने की जो हिम्मत होती है एंड बी एबल टू वर्क हार्ड अंडर प्रेशर। तो अंडर प्रेशर के अंडर रह के हार्ड वर्क करना होता है, क्योंकि इस तरह से जज के बाद बहुत उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं जज के ऊपर। तो इस तरह से स्टूडेंट तो जज बनने के लिए मैंने काफ़ी जो इन्फॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप ज़रूर इस आर्टिकल को पढ़िए और आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख देना ताकि मेरे को पता चल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।